نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فتنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين۔ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला आपसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले, अल्लाह ताला आपको इल्म नाफ़ि अता फरमाए और अल्लाह ताला आपके दिल को कुरान की रोशनी से रोशन फरमा दे। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा का हम आगाज कर चुके हैं। उसकी हमने 7 आयत पढ़ ली हैं, उसकी तफसीर देख ली, उसका रूट वर्ड हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आयत नंबर 8 से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम तर्जुमा देखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड होंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह तफसीर देखेंगे मुख्तसर सी। वमिनन्नासी, और लोगों में से मैं यकूलू, जो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाहि अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी रहमतों में बरकतों में रखे। अल्लाह ताला आपके दिल को इस कुरान की रोशनी से रोशन फरमा दे, इस कुरान की रोशनी से आपके दिल मुनव्वर हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान के जरिए हमें ज़रिया निजात का रास्ता दिखा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा का आगाज कर चुके हैं। उसकी हमने 7 आयत पढ़ चुकी और उसका तर्जुमा देख लिया, उसके रूट वर्ड हमने देख लिए, उसकी तफसीर हमने अल्हम्दुलिल्लाह देख ली। आज हम आयत नंबर 8 से आगाज करेंगे। उसका सबसे पहले आयत नंबर 8 का, 9 का और 10 का तर्जुमा देखेंगे, फिर रूट वर्ड देखेंगे और उसके बाद मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। तो सबसे पहले आगाज करते हैं हम लफ्ज़ी तर्जुमे का इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासी, और लोगों में से मैं जो यकूलु, वो कहते हैं आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व बिल यौमिल आखिरी, और दिन पर आखिरत के, व मा हम हलाना के नहीं वो बिमुमिनीन हर किस ईमान लाने वाले, युखादिउन अल्लाह धोखा देते हैं अल्लाह अल्लाह ताला को, वल्लदीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व मा हलाना के नहीं, यखदाऊन वो धोखा देते, इल्ला मगर, अनफुसुहुम अपने ही जानों को, सवाए इल्ला का लफज मगर भी आता है और सवाए भी आता है। सवाए अपनी जानों के, व मा और नहीं, ये शऊरून वो शऊर रखते, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, मरजुन बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु तो ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह अल्लाह ताला ने, मरजन बीमारी में, वलहुम उनके लिए अजाबुन अजाब है, अलीमुम दर्दनाक, बिमा इसकी वजह के, यकज़िबून वो झूठ बोलते थे। ये थे हमारी आयत जिनका हमने आज लफ्ज़ी तर्जुमा देखा। अब हम इंशाल्लाह रूट वर्ड देखते हैं। यकूलू वो कहते हैं, कॉफ वाओ लाम इसका रूट वर्ड है। युखादिऊना वो धोखा देते हैं, खा दाल आइन, ये शऊरून वो शऊर रखते हैं, शीन आइन रा, फसादहुम फसादहुम तो ज्यादा कर दिया उनको, साल अलिफ दाल, यकदिबून वो झूठ बोलते थे,
काफ जाल बा। ये थे हमारे रूट वर्ड। अब हम तफसीर देखते हैं मुख्तसर से इंशाल्लाह। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया उन पर बराबर है कि आप उन्हें डराया हो या ना डराया हो, वह ईमान नहीं लाएंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया, इसकी वजाहत क्या है? सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है कि ये दो आयत रुसाए यहूदी हई बिन अख्तब, काब बिन अशरफ और इन जैसे दूसरों के लिए नाज़िल हुई। हकीकत में कुफर उस तालीम या उसके किस हिस्से का इनकार का नाम है जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। उलमा ने कुफर के चार किस्में बताई हैं। एक कुफर जैसे फिरौन ने किया, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों में बरकतों में समाये रखे। अल्लाह ताला आप पे अपनी हदायत का नूर अता फरमाए। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पे हमें चलने वाला बना दे। अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए ज़रिए निजात बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने सूरत बकरा का आगाज कर लिया था, जिसकी हमने 7 आयत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली हैं। उसका तर्जुमा हमने देखा, हमने फिर उसके रूट वर्ड देखे और मुख्तसर सी तफसीर देखी। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 8 से आगाज करेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में आयत नंबर 8 में क्या फरमा रहा है, उसको देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो वो कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाहि, अल्लाह ताला पर, व बिल, और दिन पर, आखिरी, आखरत के, व मा, हला न कर नहीं, हम वो, बिमुमिनीन, हरगिज ईमान लाने वाले, युखादिऊना, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह ताला को, वल्लदीना, और उन लोगों को जो आमनु, ईमान लाए, व माँ, हला न के नहीं, यखदाऊना, वो धोखा देते, इल्ला, सवाए अनफुसहुम, अपनी जानों के, व और माँ नहीं, यशऊरून, वो शऊर रखते, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, मरजुन, बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु, तो ज्यादा कर दिया उनको अल्लाह ताला ने, मरजुन, बीमारी में, वाला हम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, अलीमुन, दर्दनाक, बिमा, इसकी वजह से कि कानू यकज़िबून, वो झूठ बोलते थे। ये थे हमारे 3 आयात अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसके रूट पर देखते हैं इंशाल्लाह। यकूलू, वो कहते हैं, काफ वाव लाम, युखादिऊना, वो धोखा देते हैं, खादालाइन, शऊर, ये शऊरून, वो शऊर रखते हैं, शीन ऐन रा, फजादुहुम, तो ज्यादा कर दिया उनको, जाल अलिफ दाल, यकदिबून, वो झूठ बोलते हैं। ये थे हमारे इन 3 आयात के रूट पर। अब मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। वमिनन्नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, और लोगों में से वो कुछ कुछ वो भी हैं जो कहते हैं, हम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो हरगिज ईमान लाने वाले नहीं हैं। वमिनन्नासि, लोगों में से कुछ हैं,
زمانہ نزول قرآن میں منافق عبداللہ بن ابئی اور اس کے ساتھی اور ان میں سے اکثر یہودی تھے۔ عبداللہ بن ابئی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ اتنا پکا منافق تھا اور ظاہری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اتنی محبت رکھتا تھا کہ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتا تھا اور قسمیں کھا کھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن دل میں یہ منافق تھا پکا، اور اس کے ساتھی بھی جو تھے وہ ایسے ہی تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں ان جیسی مثالیں ہر دور ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ایسے ایریا میں لوگ موجود ہیں کہ ان جیسے منافق ہیں جو منہ پہ کچھ اور بعد میں کچھ ہوتے ہیں۔ میں یقولو آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور الہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی رب اور الہ نہیں، وبالآخرت، اور کہتے ہیں کہ بعد جزا اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، وما ہم، اور بمؤمنین، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں بلکہ وہ جھوٹے فاجر ہیں۔ اللہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت کی خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدے کے خلاف کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے جب لڑے گا تو بہودہ گوئی پہ اتر آئے گا، یعنی کہ گالیاں دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقین کی علامات سے دور رکھے، اور ہمارے اندر کوئی ایسی علامت پائی جاتی ہے تو اسی ٹائم اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے پرامس کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہم اس عادت سے نجات پا سکیں۔ آمین۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ بلائی ظاہر کرنے کو اور دل میں برائی چھپانے کو نفاق کہتے ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتدالی نفاق اور عملی نفاق۔ اعتدالی نفاق دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ نفاق آگ میں لے جانے والا ہے۔ عملی نفاق بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ منافق کا قول اور اس کا فعل کے اور اس کا ظاہر اور اس کا باطن خلاف ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ ہم نے الحمدللہ سورۃ بقرہ کا جب آغاز ہوا تو مومنین کی نشانیاں پڑھی، متقیوں کی صفات ہم نے پڑھی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کا مختصر سا تعارف کروایا۔ اب اللہ رب العزت ہمیں منافقین کی علامات اور ان کا تعارف کروا رہے ہیں، اور یہ منافقین کی علامات اتنی اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بتائی ہیں کہ اس کو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ بھی علامت منافقین کی ہوتی ہے۔ اس ٹائم ہمیں اس قرآن پاک کی آیات سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آیتوں کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے دور میں ہر دوسرے بندے کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کہیں ہم میں تو یہ عادات نہیں ہیں، اگر عادات ہیں تو آج سے ہی اللہ سے عہد کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کتنی علامات بتائی ہیں، آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے نیکسٹ ٹائم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ منافقوں کا دھوکہ کیا ہے؟ منافقوں کا دھوکہ یہ ہے کہ وہ جس شخص سے بات کرتے ہیں اس کے زبان پہ ان کا کچھ ہوتا ہے، ان کے دل جو ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اس شخص سے اپنا مقصد حاصل کر سکیں جسے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اکثر ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو مطلب پرست ہوتے ہیں۔ منافقین کا اگر ہم دوسرا اپنی زبان میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو مطلب پرست لوگ بنتے ہیں، جو خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے
चापलूसी भी करते हैं अपने मतलब के लिए, आवभगत भी करते हैं अपने मतलब के लिए, आपके सभी बातों पे एग्री होते हैं जो उनके हलक से नीचे नहीं गुजरती। मुनाफिकीन की बड़ी अलामत ये है कि वो जबान पे कुछ जाहिर करते हैं, यानी कि जबान पे आपकी तारीफें होती हैं लेकिन दिल जो होता है उनका आपके खिलाफ होता है। वो उस शख्स के साथ मुखलस नहीं होते, सिर्फ अपने मकसद के लिए, अपना मकसद हासिल करने के लिए उसको धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि जो बहुत ज्यादा आपके साथ चापलूसी करता है, बहुत ज्यादा आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। क्योंकि मुखलिस दोस्त जो होता है वो आपको लाजमी आपसे गुस्सा भी करेगा, आपसे नाराज भी होगा, आपसे झगड़ेगा भी, और आपको बुरी चीज से रोकेगा भी। जो आपको आपकी बुराई नहीं बताता वो आपके साथ कभी मुखलिस नहीं हो सकता। आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपकी बुराई आपको तन्हाई में बताए, सबके सामने पर्दापोशी करे, और तन्हाई में आपको बताए कि आपसे ये मिस्टेक हुई है, आप इसको दुरुस्त कर लो। ये बेहतरीन दोस्त की अलामत है। अबू जाफर ने कहा कि मुनाफिक का धोखा अपने रब और मोमिनों से होता है, जुबान की बात से इजहार करता है, तस्दीक करता है, लेकिन इसके बरखलाफ उसका दिल में शक और तकजीब होती है। मुनाफिक ईमान का इजहार करता है, अपने दिल में कुफर छुपाता है, इस तरह अल्लाह ताला को धोखा देता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकूना युखादिऊना अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कसाला युराऊना अन्नास व ला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। बिलाशुबा मुनाफिक अल्लाह ताला को धोखा देते हैं, हालांकि वो उन्हें धोखा देने वाला है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं और लोगों को दिखाते हैं, और अल्लाह ताला को याद नहीं करते मगर बहुत कम। यहाँ पे मुनाफिकीन की दूसरी अलामत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिर की है। एक तो पहला मुनाफिकीन की अलामत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई थी कि वो जबान से कुछ होता है और उसका जो दिल होता है वो और तरह का होता है, यानी कि आपको जाहिर कुछ कर रहा होगा और अंदर उसका जो होगा वो कुछ और कह रहा होगा। दूसरी अलामत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाई है कि वो रियाकार होगा, रियाकारी करेगा। वो आपको दिखाने के लिए दुनियादारी में, दुनियादारों को अच्छा बनने के लिए, दुनियादारों के सामने अपने आप को नेक साबित करने के लिए नमाजें पढ़ेगा, सदके करेगा, ज़कातें देगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि लोग उसको ना अच्छा समझे। जबकि उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ना मोहब्बत होगी, ना अल्लाह ताला की खशियत होगी, और ना ही इसलिए होगा कि अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए। ये दूसरी अलामत आ गई। मुनाफिक को किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए? मुनाफिक को कत्ल, कैद, दुनियादारी, दुनियावी सजाओं का से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुनाफिक जो होता है वो डरता है कि उसको कत्ल ना किया जाए। अगर वो हक बोलेगा, जिहाद करेगा, अल्लाह के रास्ते में निकलेगा, तो वो कत्ल हो जाएगा और या उसको कैद कर लिया जाएगा। और उसको जब कैद होगा तो उसको ये भी डर होता है कि उसको दुनियावी सजा ना दी जाए, यानी कि उसको अजियत ना दी जाए, या उसका बिजनेस जो है उसको रोक ना दिया जाए, उसकी जो सोशल सर्कल है वो कम होना ना शुरू हो जाए। अगर वो हक की बात करेगा, अगर वो सच बोलेगा, तो उसके साथ लोग जो हैं किनारा कशी ना कर ले। तो मुनाफिक को इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी की भी लोग कदर करें, और उसको दुनियावी तहफ़्फ़ुज़ भी दें, उसको दुनियावी मालो मता भी मिले, अपना बिजनेस भी सही रखे, और लोगों की नजरों में वो नेक भी बने। ये मुनाफिक की जो अलामत में से है, आपने देखी। आगे हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हालांकि वो अपनी जानों के सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे और वो शऊर नहीं रखते।
کیونکہ اللہ رب العزت منافقین کے دلوں کو بہتر جانتا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے مخالف دل میں بٹھائی اور زبان سے اظہار، وہ ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ انہی کی طرف پلٹ کے آتا ہے جو چال بازیاں دوسروں کی مخالفت میں کر رہے ہیں، وہ اپنی ہی ہلاکت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں فرمایا ہے کہ جو ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے وہ چالیں چلتے ہیں، منافقین جو ہوتے ہیں وہ جو چالیں چلتے ہیں مخلص لوگوں کے ساتھ، اللہ رب العزت وہ چالیں انہی پر الٹا دیتا ہے۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی چالوں کے اندر، اپنے جال کے اندر خود ہی، اپنے مکر و فریب کے اندر خود ہی پھنس کے رہ جاتے ہیں، لیکن ان کے مکر و فریب ان کے دل میں رہ جاتے ہیں۔ آخرت میں ان کا کفر و فجور کی وجہ سے انہیں سخت عذاب ہوگا۔ آج کے دور میں منافق اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ کیسے دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ منافق دین کے ساتھ ظاہری رشتہ قائم رکھتا ہے، اور جبکہ اس کا حقیقی وفاداریاں دنیا مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یعنی کہ جو منافق ہوتا ہے وہ دیندار لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تعلق قائم رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کو نیک کہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے فائدے کے لیے نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے کہ لوگ اس کو نیک سمجھے، اس کی تعریف کریں، اس کو اچھا سمجھے، اور اس کا اپنا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے، ایماندار سمجھیں گے، اس کا بزنس بڑھے گا، لوگ اس پہ ٹرسٹ کریں گے، اور ٹرسٹ کرنے کا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ وہ اپنی من مرضی کی کام کرے گا۔ اسی طرح وہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ کر لے گا اور ساتھ ساتھ دینداری میں بھی شہرت ملے گی۔ مثلا ایک شخص اپنا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال دنیا کی خاطر لگا رہا ہے، اور کبھی کبھار کسی غریب کی خدمت کر کے، یا کوئی محفل، دینی محفل منعقد کر کے، یا کسی دینی محفل میں شریک کر کے لوگوں کے نظر میں اپنا مقام حاصل کر لے، یہ بڑا دیندار ہے، انہیں دین سے بڑی محبت ہے۔ یوں دنیا تو محفوظ رہتی ہے، لیکن دین میں شہرت ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں اترتا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں سال میں، محرم میں، ربیع الاول میں محفل منعقد کروا دی، نعت خوان کو بلا کے ان کے اوپر پیسہ انڈیل دیا، گلیاں سجا دی، یا محرم میں شبیلیں لگا دی، کھانے کھلا دیے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن گئے، لوگوں میں ہماری واہ واہ ہوگی کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا نیک ہے، اللہ رب العزت کے رشتے میں یہ کتنا دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ لوگوں کی نظروں میں بھی مقام نہیں بنا سکتے، یہ اپنے آپ کو وہ فریب دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں خود فریبی قرار دیتا ہے، کیونکہ ایک خوش فہمی ہے جو خود انسان اپنے اندر پال لیتا ہے۔ انسان ایسی دینداری پر دنیا خوش ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں اسے دھوکے باز ہی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا، دنیا محفوظ اور ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کے نظروں میں دیندار بنیں گے، یہ خوش فہمی ہے جو انسان کے اپنے دماغ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی منافق کا دھوکہ چند دن کے لیے ہے، پھر حقیقت کھل جاتی ہے اور معاشرے کے سامنے اس کی وقت نہیں رہتی۔ آخرت میں بھی ربائی دعووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سبیلیں، دعوتیں اور یہ نعت خواں کو بلا کے محفلیں منعقد کروا لیں گے اور جشن منا لیں گے آمد پہ، اور محرم کی ماتم منا کے ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم جو ہیں دیندار ہیں، تو یہ بھی حقیقت چند دن ہی کی ہے۔ اصل میں ان کا جو اصل چہرہ ہے اللہ رب العزت دنیا والوں کے سامنے کھول ہی دے گا ایک نہ ایک دن۔ اور زبانی دعووں کا جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، جب تک آپ کا دل اس چیز کو تسلیم نہ کرے، اللہ رب العزت کے احکامات کو، اس قرآن کو تسلیم نہ کرے، آپ کے دل میں اپنے رب کی محبت کے ساتھ خشیت بھی ہو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ ہم تو بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم تو عشق کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں،
हकीकत में हम उनकी किसी एक सुन्नत पे भी अमल नहीं कर रहे। तो ये मोहब्बत नहीं है, ये दावा है, मुनाफिकीन की अलामत है। मोहब्बत ये होती है कि किसी के साथ अगर मोहब्बत है, फर्ज करें हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावत करते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वा हुस्ना को देखना है, उनके तर्ज जिंदगी, तमाम अमूर को देखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे सोया करते थे, कैसे उठा करते थे, कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे अस्कार करते थे, कैसे खाना खाते थे, कैसे लोगों से मिलते थे, कैसे उनका अखलाक था, कैसे अपनी बीवियों के साथ रहते थे, कैसे अपने रिश्तेदारों के साथ उनका अखलाक था। ये सारी चीजों को हमें अपनाना होगा, तब हम जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर सकेंगे। वरना खाली दावों को ना कोई अल्लाह के यहाँ वक़्त है, और हकीकत में दुनिया में भी उसके लोगों की हकीकत खुल जाती है। वमा शऊरून, और वो नहीं समझते। इससे मुराद ये है कि वो नहीं जानते उनके दुखों का अंजाम उन्हीं पर आयद होने वाला है, यानी अल्लाह ताला का अजाब और अल्लाह ताला का कहर। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून। उनके दिलों में एक बीमारी है तो अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी को ज्यादा कर दिया, उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। फी कुलूबिहिम फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। इसकी वजाहत क्या है? अब्दुर्रहमान बिन जैद का कौल है कि ये दीन का मर्ज है, जिस्म का मर्ज नहीं है। वो मुनाफिक जिनके दिलों में शक की बीमारी है, जैसे उन्होंने इस्लाम में दाखिल कर लिया, यानी कि दीन का मर्ज ये है कि आपके दिल में दीन के लिए शकूक व शुबहात हैं। आप किसी अहकाम को मान रहे हैं, किसी अहकाम को मानने में शक में मुब्तला हैं। फर्ज करें कोई आपको हदीस बता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और वो मुत्तफकुन हदीस है, उसको कोई जुटला ही नहीं सकता। इसके बावजूद वो आपकी जिंदगी से यानी कि मुखालफत में आ रही है, यानी कि जैसे आपकी तर्ज जिंदगी है उसके बरक्स आ रही है, तो आपके दिल में शक पड़ जाएगा। तो ये मुनाफिकों की इलामत है कि दीन, असल दीन को जब वो लेते हैं, असल दीन उन तक पहुंचता है, तो वो क्या करते हैं? उसमें शक में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये जो शक है, ये इंसान को बीमार कर देता है रूहानी तौर पर। दिल की बीमारी से क्या मुराद है? दिल की बीमारी से मुराद ये है कि दीनी बीमारी है, यानी शक, रियाकारी, नफाक, दुनिया की मोहब्बत, मफाद परस्ती वगैरह। दिल को कितनी किस्म की बीमारियां लाक होती हैं? दिल को दो किस्म की बीमारियां लाक होती हैं जो उसकी सेहत और इतदाल से महरूम करती हैं। शहाबत बातला बीमारियां हैं, यानी कि उनको शहवत की बीमारी है, हवाश की बीमारी है, बस कुफर और नफास की, शकूक व शुबहात की, बिदआत की, और ऐसी इसी तरह शुबहात की बीमारियां हैं, जना की, फवाशगोई की, मासी की, मोहब्बत और इनका इर्तिकाब, ये सब शहवात की बीमारियां हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फयतमाउल्लज़ीना फी क़ल्बिही मरदुन, जिनके दिल में बीमारी है वो लालच में पड़ जाते हैं। अल अहज़ाब आयत नंबर 32। इस मर्ज से मुराद शहवत यानी कि ख्वाहिश जना है। बुराई से सिर्फ वही बचेगा जो जवा इन दो बीमारियों से महफूज रहेगा और इसी ईमान और यकीन हासिल कर गया। मासी बीमारियों के मुकाबले में सब्र ढाल अता कर दी गई है और वो अफैयत में आ जाता है, यानी कि जो अनमैरिड हैं उनके लिए ये बहुत अहम आयत है कि अगर उनको ऐसी कोई बीमारी है, खास तौर पे मर्द हजरात को ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो उनको एक इल्लत पड़ जाती है गैर महरम औरतों से बात करने की, उनके साथ दिलचस्पी रखने की, उनके साथ कुछ गलत सोचने की। तो ये बीमारी उनके ईमान को खराब कर सकती है। और ये बीमारी के मद्दे मुकाबल अगर इंसान अपने नफ्स पे कंट्रोल करता है और सब्र जो है इसकी ढाल है, वो अफियत में आ जाता है। अपने नफ्स को जो कंट्रोल करता है वो अल्लाह ताला उसको अपनी आफियत में ले आता है।
फज़ादहुमुल्लाह मरदा, तो उनके लिए बीमारी है तो ज्यादा कर दी गई। इसकी वजाहत क्या है? अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक के बुराई का पीछा बुराई करती है, इसका शक नफाक और खौफ बढ़ जाता है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक को फौरन सजा नहीं देता, उनको मोहलत देता है। इसका नतीजा ये है कि वो ज्यादा खोटे हो जाते हैं, आखिरकार मुकम्मल मुनाफिक बन जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनमें से कोई भी अलामत हमें है तो अल्लाह ताला हमें दूर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे वजाहत के साथ फरमा रहा है कि मुनाफिक को फौरन सजा नहीं मिलती, और जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत छोटी सी किसी बात पे अल्लाह रब्बुल इज्जत पकड़ कर लेता है, या उनको कोई छोटी सी चीज पे अल्लाह रब्बुल इज्जत झंझोल देता है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर मुनाफिकीन वाली अलामत नहीं पाई। इसीलिए अल्लाह ताला आपको आपकी गलती पे फौरन पकड़ लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम ये गलती आपसे दोबारा ना हो। वअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुम रिजसन इला रिजसिहिम, लेकिन वो लोग जिनके दिलों पे बीमारी है तो उसने उनकी गंदगी में और ज्यादा गंदगी के साथ ज्यादा कर दिया। अतौबा आयत नंबर 125। वनुक़ल्लिबु अफ़ीदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु अव्वल मर्रतिन, और हम उनके दिलों को उनके निगाहों को फेर देंगे जैसे कि पहली बार वो ईमान नहीं लाए। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, फिर जब वो टेढ़े हो गए तो उनके अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके लिए दर्दनाक अजाब है इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। अल्लाह ताला के सामने झूठ बोलने से क्या मुराद है? सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने अल्लाह ताला के इस कौल के बारे में फरमाया कि वो तहरीफ और तब्दीली करते हैं, यानी कि कुरान पाक की किसी आयत को अपनी मर्जी का मतलब देते हैं, तहरीफ करते हैं, यानी कि उसका मायने मफहूम बदल देते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये झूठ की अलामत बताई है। मुनाफिकीन की एक अलामत है ना, वो झूठ बोलते हैं, तो ये भी झूठ के जुमर में आता है। अपनी दुनिया के मामलात में होशियार होना और आखिर के मामलात में तवक्कुआत का काफी समझना कि अल्लाह ताला के सामने झूठ बोलना और झूठी जिंदगी अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक होती है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की क्या हिकमत बयान की? अल्लाह ताला इसमें गुनाहगारों को गुनाहों की तकदीर की बाबत अल्लाह ताला की हिकमत बयान की गई है। ये रोग नफाक उनके सबका गुनाहों के नतीजा है। नीज अल्लाह ताला ने उन्हें इसके सबब मजीद गुनाहों में मुब्तला कर दिया, जो उनके लिए मजीद सजाएं का मौजिब बनते हैं। तो अल्लाह जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वनुक़ल्लिबु अफ़िदतहुम व अबसारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रतिन, हम उनके दिलों को उनकी निगाहों को फेर देंगे जैसे कि पहली बार वो ईमान नहीं लाए। ये थी आयत की हमारी आयत की तफसीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम अलामात से बचा के रखे जो मुनाफिकीन की अभी हमने पढ़ी हैं। और यहाँ पे आप लोगों की एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने मुनाफिकीन की जो अलामत है ये अभी से नोट डाउन कर लेनी है, ताकि आपको जब नेक्स्ट असाइनमेंट आए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। अपने लेसन सुनते हुए ही आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है। मुनाफिकीन की अलामत आप मजीद आगे पढ़ेंगे, अभी मुनाफिकीन की अलामत खत्म नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमने पढ़ा है इस पे अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे कमी कुताई हो गई है, कोई अल्फाज की उतार चढ़ाव में, कोई जबान में आगे पीछे अल्फाज हो गए हैं, जबान की अदायगी में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दरगुजर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।